ये सब कुछ तय होगा। तो पुलवामा में आतंकी हमला, इन्वेस्टिगेशन टीम स्पॉट पे पहुंच चुकी है, इलाके का सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। ये भी हम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं कि फिलहाल पुलवामा में आतंकी हमला के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। कल जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ, यकीन करना मुश्किल था कि इतनी बड़ी लापरवाही इसी देश में, वो भी कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में, कैसे किया जा सकता है। पुलवामा जहां से आए दिन हम आपको खबरें दिखाते हैं कि हमारे जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहां पे 78 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था, जिसमें 2500 के करीब हमारे जवान सफर कर रहे थे। और वहां पे दहशतगर्द जो हैं वो खुलेआम घूमते हुए उस काफिले में घुसते हैं। उनके कार में एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव जो कि बहुत ही खतरनाक, आप समझ सकते हैं। 18 വർഷം സർവീസ് കഴിഞ്ഞു, 1.5 വർഷം കൂടി ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിന് പോയതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബറ്റാലിയൻ കുറച്ചും കൂടി ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് 12 മണിക്ക് ശേഷം കിട്ടിയത്. तो खबर पहले भी हम आपको अपडेट कर चुके थे कि मीटिंग के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। इसके अलावा एनआईए की टीम भी पहुंचने वाली है और फिलहाल स्पॉट पे पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन टीम। और इसके जरिए ही ये सब कुछ साफ हो पाएगा कि कैसे इनकी प्लानिंग थी। हालांकि बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी इस नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए, क्योंकि बाकायदा इंतजार किया जा रहा था कि बर्फबारी घाटी में खत्म होते ही जवानों का काफिला गुजरेगा और इस पर वार किया जाएगा। आप समझ सकते हैं, किसी देश के गद्दारों ने यह इंफॉर्मेशन दिया होगा, इसी देश के गद्दारों ने पनाह दी होगी इस आतंकवादी को, वरना कैसे वो पाकिस्तान से भारत का रुख करेगा, कश्मीर का रुख करेगा और बाकायदा यहीं पे रहेगा और इस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम देगा। हालांकि इस बीच हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, सुनिए सर आप। 30 लोग शहीद हुए हैं, ये कोई मजाक नहीं है। ये सबसे दुखद घटना है कि 30 लोग एकदम से शहीद हो गए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, पर हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे हमने अमल नहीं किया और उसके बाद में हमारी जो वेट करा हमने कि हमला कब हो तो हम उसकी जवाबी उचित कार्रवाई करें, जो कि हमारी पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी के तहत ये आपने देखा जो क्या घटना हुई है। देखिए, स्लीपर सेल्स यहाँ पे उनके मौजूद हैं, टेररिस्ट एलिमेंट को सपोर्ट करने वाले, उनके इन्फॉर्मर मौजूद हैं, उनको फाइनेंस करने वाले मौजूद हैं और उनको जो ट्रेनर्स जो उनको ट्रेन कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। बड़े आराम से आईडी की कार, मूविंग कार मेन रूट के ऊपर जहाँ रोज़ जाती है, इनकी रोड ओपनिंग पार्टी वगैरह जो जाती है, उसके बावजूद ये मामला हुआ। जो है हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है 2004 के बाद में। इसमें जो जवान शहीद हुए उरी से भी ज़्यादा है। उरी में 19 जवान शहीद हुए थे, यहाँ 20-22 शहीद हो चुके हैं और उससे ज़्यादा तादाद में गंभीर रूप से घायल हैं। सो मरने वालों की जो काउंटिंग है, फिगर है, और भी इंक्रीज होगी। ये कई चीज़ों को दर्शाता है। एक जो पिछले 3-4 साल से पॉलिसी रही है अपीजमेंट की, उमर अब्दुल्ला की पार्टी की और महबूबा मुफ्ती की, वो इसके पीछे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ हुर्रियत के ऊपर जो शिकंजा नहीं कसा, हुर्रियत आज भी हर प्रकार का सपोर्ट और शय और मॉरल सपोर्ट देता है जैश-ए मोहम्मद को, हिज़्बुल मुजाहिदीन को और एलईटी को। ये बहुत ही गंभीर अटैक है। मैं ये कहूँगा कि एक नए मोड़ ले रही है आतंक कश्मीर में, क्योंकि पहली बार ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब उसकी पुष्टि भी हो रही है कि ये मानव बम था। और ख़ासकर जो खबर आ रही है ये कश्मीरी था, नाम भी आ रहा है और कहा जा रहा है ये लड़का पुलवामा का था। तो अगर ये हुआ है, ये पहली बार कोई कश्मीरी मानव बम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात जिस पे देखना होगा कि ये जो भी बम का इस्तेमाल किया गया, जो ब्लास्ट है, जो मटेरियल है, ये बहुत ही पावरफुल मटेरियल है। पुलवामा के आतंकी हमले ने 37 लोगों की जान ले ली है। देश के वीर 37 सपूत शहीद हो चुके हैं। तो ये वो फहरिस्त हैं, उन जवानों के नाम हैं जो कि अब शहीद हो चुके हैं और जिनकी याद में देश गुस्से में है, सुलग रहा है इस वक्त। और इससे पहले हमने
रक्षा विशेषज्ञों की बातचीत। स्पेसिफिक मेजर लिए जाएंगे तभी ये मसला रुक सकता है। इसलिए कि अगर हम इनको बैन भी करा देते हैं, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के माध्यम बैन भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, मगर वो लोग उसी तरह ऑपरेट करते रहते हैं, उसी तरह चलते रहते हैं, या नया नाम नया एड्रेस से फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि सेना सेंट्रिक, और हमको दूसरी बात ये भी है कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी हैं, जो देश जिनके यहाँ कल हिंदुस्तान में हुआ है, परसों ईरान में हुआ है, उससे पहले अफ़गानिस्तान में ये अटैक हुआ, और सब जगह जो उसके पीछे जो था पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वहीं से आतंकवादी गए थे, ईरान में भी, अफ़गानिस्तान में भी, इंडिया में भी। तो ज़रूरत इस बात की है कि सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनकी भी एक रीजनल ग्रुपिंग होनी चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए, और एक कोई रीजनल इनिशिएटिव हमको, मैं अंतर्राष्ट्रीय कोलिशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये कि एक रीजनल बनना ज़रूरी है। इसलिए कि अब तालिबान से बातचीत हो रही है, अगर तालिबान सत्ता में आते हैं अफ़गानिस्तान में तो स्थिति और बिगड़ेगी, तो इसलिए एक रीजनल इनिशिएटिव की भी ज़रूरत है। सर, पुलवामा में जो टेरर कैबिनेट मीटिंग है सिक्योरिटी को लेकर के, पीएम मोदी ने भी कंडेम किया है, और J&K पुलिस ने शेयर किया है जो अभी थ्रेड पोस्ट वगैरह थे जैश ए मोहम्मद का, ट्विटर पे उन्होंने डाला था 2 दिन पहले ही।